बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनी कॉम्ब की 7th यूनिट की जो पोएम है डेड एंड द कैट एंड द ट्री। इस पोएम से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में। तो हम जो है पोएम पे आते हैं। डेड एंड द कैट एंड द ट्री। डेड पिताजी, एंड द कैट बिल्ली, एंड द ट्री और पेड़। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री। कभी तुमने किसी बिल्ली को पेड़ पे चढ़ा हुआ देखा है। समटाइम्स कभी कभी अ कैट में क्लाइंब टू हाई। कभी कभी बिल्ली जो है काफ़ी ऊपर चढ़ जाती है। एंड गेट स्टक इन द ट्री। पेड़ पर चढ़ जाती और जो है पेड़ पर गेट स्टक मतलब जो है फंस जाती है। दी पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। जो सबसे ख़राब बात होती है वो यहाँ पे क्या होती है कि जो है बिना हेल्प के नीचे उतर नहीं पाती है या नीचे नहीं आ सकती है। हाउ वुड यू हेल्प इट। आप इसकी मदद कैसे करेंगे। श्योरली निश्चित ही नॉट लाइक दैट इन द पोएम। बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं जैसे पोएम में कविता में पिताजी करते हैं। इज डैड अ गुड क्लाइंबर। क्या पिताजी एक अच्छे जो है पेड़ पर चढ़ने वाले हैं। व्हाट वर हिज प्लान्स। उनके प्लान क्या थे। रीड द पोएम टू फाइंड आउट। जो इस पोएम को पढ़िए ये पता करने के लिए। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आर ट्री। आज सुबह एक बिल्ली जो है स्टक मतलब फंस गई इन आर ट्री हमारे पेड़ में, पेड़ पर। डैड सेड पिताजी ने कहा राइट जस्ट लीव इट टू मी। ठीक है ये मुझ पर छोड़ दो। द ट्री वॉज वॉबली। वॉबली मतलब हिलने वाला था। जो पेड़ था वह हिलने वाला था। द ट्री वॉज टॉल और लंबा भी था। मम सेड मम्मी ने कहा, माताजी ने कहा फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। मतलब भगवान के लिए गिर मत जाना। फॉल गिर जाऊं। स्कॉट डैड। डैड जो है मजाक किया उसमें हंसे। अ क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वॉन्ट वेट एंड सी। मेरी तरीके जो मैं चढ़ने वाला हूँ, मैं पेड़ पे जो चढ़ने वाला हूँ, मेरे तरीके मतलब जो है मेरे लिए चाइल्ड्स प्ले है, बच्चों का खेल है। मतलब जो है मैं जितने अच्छे से पेड़ पे चढ़ सकता हूँ मेरे लिए बच्चे का खेल है। यू वेट एंड सी। तुम इंतजार करो और देखो। ही गॉट आउट द लैडर। वो जो है सीढ़ी लेकर आए। फ्रॉम द गार्डन सेड। गार्डन की साइड से सीढ़ी लेकर आए। इट स्लिप्ड। यह फिसल गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। और जो है वो फ्लावर बेड फूलों की क्यारी में गिर गए। नेवर माइंड। कोई बात नहीं। डैड सेड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। मतलब जो है कोई बात नहीं। डैड ने कहा ब्रशिंग द डर्ट जो है धूल को साफ करते हुए, ऑफ हिज हेयर अपने बालों से, अपने फेस से, अपने चेहरे से, एंड हिज ट्राउजर्स अपने ट्राउजर से, एंड हिज शर्ट अपनी शर्ट से धूल को साफ करते हुए पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। वी विल ट्राई प्लान बी। हम भी प्लान बी जो है ट्राई करेंगे। स्टैंड आउट द वे मतलब जो है दूर खड़े रहो। मम सेड मम्मी ने कहा डोंट फॉल अगेन। ओके दोबारा मत गिर जाना। ओके फॉल अगेन दोबारा गिर जाओ। डैड सेड पिताजी ने कहा फनी जोक। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच इट्स ब्रोक। मतलब पिताजी ने कहा दोबारा गिर जाऊं, क्या मजाक कर रही हो। देन ही स्वंग उसके बाद वो जो है झूले हिमसेल्फ खुद को जो है झुलाया। ऑन ए ब्रांच एक जो है डाली पे। इट्स ब्रोक और ये जो है टूट गई। डैड लैंडेड वॉलप बैक ऑन द डेक। मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक। मतलब पिताजी गिर गए कैसे। वॉलप मतलब जो है धड़ाम से किस पे, अपने डेक पे। मम्मी ने कहा रुक जाओ इसको रोक दो। यू विल ब्रेक योर नेक तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगी। रबिश रबिश मतलब बेकार की। सेड डैड पिताजी ने कहा नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। इजी एज विंकिंग जो कि बिल्कुल जो है पलक झपकाने जितना। विंकिंग मतलब जो है पलक झपकाने जितना। इजी मतलब आसान है। टू अ क्लाइंबर लाइक मी मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये पलक झपकाने जितना आसान है। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। उसके बाद वो ऊंची जो है गार्डन वॉल थी उस पर चढ़ गए। गैस वॉट उसके बाद क्या हुआ। गैस वॉट मतलब क्या हुआ। ही डिडंट फॉल वो गिरे नहीं। ही गेव ए ग्रेट लीप उन्होंने जो है एक छलांग लगाई। लीप मतलब जो है एक लंबी छलांग लगाई। एंड ही लैंडेड फ्लैट और वो बिल्कुल ठीक। फ्लैट मतलब जो है ठीक।
इन द क्रूक ऑफ द ट्रंक, इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। जहाँ पे बिल्ली बैठी हुई थी, पेड़ का जो ज्वाइंट था वहाँ पे ठीक जा करके वो जो है वहीं पे लैंडेड, मतलब जो है पहुँच गए, या बिल्कुल ठीक वहीं पे जा करके बैठ गए जा करके। दी कैट गेव अ येल, बिल्ली चीखी, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और जो है जमीन पे कूद गई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, वो जो है हंसी कि वह जो है कैसे हंसी कि वह मतलब सेफ, मतलब जो है सुरक्षित है, इस तरीके से वो जो है हंसी। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, उसके बाद जो है वो जो है बहुत तेजी से हंसने लगी। स्मग एंड कैन बी, मतलब जो है वो तेजी से मुस्कुराई मजाकिया अंदाज में। स्मग एज कैन बी, वह जितनी जो है खुश हो सकती थी। बट पुअर ओल्ड डैड स्टक अप द ट्री, लेकिन जो हमारे बेचारे पिताजी हैं वो अभी तक जो है पेड़ पे फंसे हुए हैं। बिल्ली तो जो है हंस रही थी मजाकिया अंदाज में, किसको, पिताजी को देख करके, लेकिन हमारे पिताजी अभी भी पेड़ पे जो है फंसे हुए हैं। ये पोएम लिखी है किट राइट ने। अगर आपको इस पोएम को समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।